जरा एक बार पिडिलाइट देखिए 2899। मैंने कहा था ना अभी हम बात करेंगे इस पे। एशियन पेंट्स कहाँ का कहाँ और पिडिलाइट कहाँ का कहाँ। कल मैं अपने मोबाइल पे आई थिंक इंस्टाग्राम पे चलाते जाते एक रील आई एकदम से, एक एड अपीयर हुआ अनुज कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया पिडिलाइट ब्रिंग्स ग्लू ड्रॉप्स। मतलब क्या सोच है। आई मीन पिडिलाइट का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ना अनुज इतना सुसज्जित है, इतना बड़ा है, इतना वाइड, और जो क्रिएटिविटी इनकी गजब है। मतलब बर्थडे पे बच्चों के जो वो स्टिकर्स रखते हैं दीवार पे, जब आप और मैं कभी टेप लगा देते तो दीवार का पेंट उखड़ के आता था। उन्हें एक डिस्कवर किया है कि आप ये लगाइए और निकाल लीजिए, पेंट नहीं निकलेगा। मतलब गजब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, गजब सोच। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हाँ नहीं, तो पिडिलाइट इस बार है ना। हाँ, एक डिफरेंशियल का रीजन मैं आपको और दे देता हूँ। एक डिफरेंशियल का रीजन मैं आपको और दे देता हूँ क्यों एशियन पेंट्स के मुकाबले पिडिलाइट ज़्यादा अच्छा चल रहा है। हाँ। एशियन पेंट्स में भी बहुत कंपटीशन आ गया। वो ग्रासिम का जो खास तौर से एंट्री आई ना, एक बहुत बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है। पिडिलाइट अभी भी मोनोपोली है। हाँ। तो पिडिलाइट में मतलब ये एक और फैक्टर रहा है कि अब कोई कंपनी क्या पिडिलाइट को चैलेंज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, गॉड नोस। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं वीरू, पिडिलाइट पिछले 20 या 25 साल से मेरे ख्याल से हम ये चीज़ देख रहे हैं। अभी तक इंडिया में बेस्ट एड्स पिडिलाइट ही बनाता है। मतलब वो जो फेविकॉल मजबूत जोड़ वाला जो ऐड है, वो आप 20 साल पहले का ऐड देख लीजिए उनका और आज का देख लीजिए, अभी तक बेस्ट एड्स पिडिलाइट ही बनाता है। माइन का सोफा। हाँ वाकई वो शर्माइन का सोफ़ा है ना, वो मुझे याद अच्छी तरीके से। तो मैं बस वही मैं कह रहा था कि अब कभी आप दुकान पे जाएं तो इनका जो एडहेसिव मार्केट में एक से एक प्रोडक्ट है, इनका गजब है। खैर, ये पिडिलाइट पे बात हो रही थी। हेमांग, आपका पिडिलाइट पे व्यू क्या है इस वक्त? ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पिडिलाइट, एंड स्पेशली ये जो परफॉर्मेंस है, प्राइस परफॉर्मेंस, ये और निखर के आती है जब इन कंपैरिजन टू आई थिंक इसी सेगमेंट में एडहेसिव पेंट्स में एशियन पेंट्स एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रहा है कंसिडरिंग ग्रासिम। जो परफॉर्मेंस है वो काफी रिमार्केबल है, जबकि जो वही सेम सेगमेंट के अंदर आप देखें तो बाकी काफी सारी कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। जो क्वार्टरली नतीजे आए थे उसमें भी काफी अच्छा 8.2% का वॉल्यूम ग्रोथ था। और ये बात सही नहीं है कि पिडिलाइट जो प्रोडक्ट्स या कैटेगरी में काम करता है उसमें कंपटीशन नहीं है। बात यह है कि वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स है वो उतने लाइमलाइट में नहीं है। जैसे ग्रासिम आ गया तो एशियन पेंट्स के लिए एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगा, वो सबको पता चला क्योंकि ग्रासिम एक बहुत बड़ी कंपनी है। पर पिडिलाइट के भी बोथ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर काफी सारे कंपटीशन में प्रोडक्ट्स है, पर समहाउ पिडिलाइट एक अपनी मार्केट शेयर और अपनी पोजीशनिंग बढ़ाते जा रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करता चला जा रहा है। तो हालांकि स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर जो एक ब्लू चिप पोर्टफोलियो या फंड मैनेजर रहता है उसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंफर्ट वाली स्टोरी बन जाती है। तो मैं ये लेवल पे नया बाय करने का मुझे कंफर्ट नहीं है, पर जरूर से मुझे लगता है कि एक बैड डे पे अगर आपको पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना हो तो पिडिलाइट जैसा कोई स्टॉक नहीं। एक बार आप अपोलो को लेके आइए। मुझे याद आ रहा है पिछले 4-5 सेशन में हमने इसको राइट किया था, और ये भी आई थिंक थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है लास्ट टू लास्ट वीक से ही, बट स्टेबिलिटी कभी कभी आती है इस स्टॉक में। प्रकाश सर, जरा अपोलो को देखेंगे एक बार, आपका व्यू क्या है इस वक्त, और कोई ट्रेड प्रोस्पेक्टिव है आपको यहाँ पे? अपोलो हॉस्पिटल्स में जो बेस बन रहा है और जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है ब्यूटीफुल जगह है। और आज लगता है कि शायद पहला इंडिकेशन मिला है। ट्रेड करा है 6061 पर, स्टॉप होना चाहिए 6000, तो 61 रुपीज का है, स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीब 6200 के पॉसिबिलिटी है, तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड यस अपोलो हॉस्पिटल में। कैसे देखिए, मार्केट बात करते करते वापस नीचे आ गया और मिड कैप पे ध्यान रखिए आप, क्योंकि मैं अभी बोलने वाला था कि आज मिड कैप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन एकदम से लास्ट के 5 मिनट में क्या पलटी मारी मिड कैप इंडेक्स ने। ये देखिए एकदम से रेड में आ गया, वो अब 112 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। तो ये फिर से साइन दिखा रहा है आपको मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए एक बार। देखिए बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ, ये मार्केट में पैसा बहुत टफ है बनाना। और ये देखिए स्मॉल कैप किस तरीके से स्टेबिलिटी आ रही थी, और इसके लिए मैं और वीरू थोड़ी ट्रेड्स भी कम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, टेम्पटेशन होती है कि ज़्यादा ट्रेड ली जाए, लेकिन चलती नहीं है ये ट्रेड्स इस मार्केट में, कोई फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा है। तो वो एक बड़ी दिक्कत है। और अब निफ्टी भी वापस वो उस मार्क को रिजेक्ट करके अब वापस 21,995 पर आ गया। बैंक निफ्टी हालांकि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिड कैप में गिरावट शुरू हुई है। एक बार जोमेटो का चार्ट लेकर आइए जरा आप स्क्रीन पर।
ये आपको बता रहा है कि ये किस तरीके की मार्केट है, क्योंकि हायर लेवल पे स्टॉक्स टिक नहीं रहे हैं इस समय। और ये देखिए, ये इस समय स्टॉक जो है ये एकदम से डे लो पर आया। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय सेलिंग आ रही है। और अब ध्यान रखिए, अब निफ्टी ने टेक्निकली उस 22,050 को रिजेक्ट किया है। 22,045 देखिए आज का हाई है, तो 21,950 और 22,050 ये अब आपके लिए एक रेंज बन गई है निफ्टी की। देखते हैं अब किस तरफ निफ्टी करवट बदलता है, लेकिन मोमेंटम क्लियरली वापस एक बार डाउन साइड पर आना शुरू हुआ है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर सेलिंग आ रही है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर सेलिंग है। उसके अलावा सेलिंग कहाँ पर है? एमसीएक्स में सेलिंग है, एल्केम लैब्स में सेलिंग है, बिरला सॉफ्ट में सेलिंग है। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं तो अच्छा रहेगा। कुफोज 4.5% नीचे है। कुफोज पर क्या व्यू बन रहा है इस समय हेमांग आपका? कोपोज में अनुज व्यू फंडामेंटली तो ठीक है। उसमें एक लगभग 3,600 करोड़ की क्यूआईपी कंपनी करने जा रही है, और वो थोड़ा साइज बड़ा होने की वजह से थोड़ा डिस्काउंट पे हो रहा है, तो उसका एक प्राइस इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो हमें लगता है कि टीसीएस, एचसीएल टेक लार्ज कैप्स में, और जो मिड कैप में है उसमें बिरला सॉफ्ट और कोफोज, ये सब हमारे प्रिफर्ड पिक्स है। हमें लगता है कि जैसे जैसे यूएस के अंदर एक हम टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बट इसमें क्योंकि रनअप हो चुका है, बहुत बड़ा अपसाइड के लिए नहीं खेल सकते आप। 8-10% मूव के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, कोफोज आपकी स्क्रीन पे, आई मीन टॉप लूजर। और अभी हम बात ही कर रहे थे अनुजर में कि 2050 की रेंज, इसमें आके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रह सकते आप इस बाजार में। तुरंत दे दिया स्क्रीन पे तो दे दिया, अदरवाइज अब देखिए 2050 से ये 3 मिनट के अंदर 21,960 आया है। गजब वॉलेटिलिटी है और पेन है इस वक्त। अच्छा, एक बार आप एक स्टॉक लेके आइए, दैट्स एशियन पेंट्स। एशियन पेंट, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, लेकिन पहले एशियन पेंट से बात कर लेते हैं टेक्निकली। सचिन, आपका व्यू क्या बन रहा है एशियन पेंट्स? एक ऐसा दौर भी आया, ये आई थिंक फरवरी मार्च का मिड हाफ तक, जब पिडिलाइट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को छुआ, लेकिन उस दौरान एशियन पेंट सरेंडर कर रहा था। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20 डे क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसकी ये अंडर परफॉर्मेंस, इसकी वीकनेस क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, और कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव अगर आपका हो तो बताइएगा एशियन पेंट्स पे। वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले ही हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर एक बेरिश व्यू लेने की सलाह दी है, एंड 2900 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना है। जैसे आपने जिक्र किया, एक क्लियर लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। एक अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ था, एक पुल बैक नजर आया था 2750 के बेस बनाने के बाद, बट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 के आसपास ही वापस थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है। तो डेली चार्ट्स पे तो क्लियरली एक फ्रेश बेरिश पेरेंट का ब्रेकडाउन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2800 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वीकनेस है मोमेंटम के लिहाज से वो कंटिन्यूड रहेगी। ड्यूरिंग द डे 2800 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस जो 2750 के आसपास का बेस था वो भी रिविजिट होने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, जिस तरीके से इसका वीकली आरएसआई प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। फ्यूचर्स के लिहाज से 2870 के स्टॉप लॉस के साथ ये शॉर्ट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा वीरू, क्या टाइमली डिस्कशन हुआ हमारा? मैं ये सोच रहा था, मतलब अगर और 15-20 सेकंड भी लेट हो जाते तो फिर वो डिस्कशन हमारा थोड़ा लेट हो जाता है निफ्टी का। एकदम डिस्कशन हुआ और मार्केट में मूव आ गया। और ये अच्छा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ना, कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता कि आपको टफ मार्केट में पैसा बनाना ही बनाना है। मतलब टफ मार्केट में पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा बनाने के लिए थोड़ी सी मार्केट जब फेजेस देता है, इजी फेजेस, उनका वेट करिए, लेकिन उसमें बड़ा पैसा बनाइए। फिर जब वो जनवरी फरवरी वाली मार्केट हो ना, उसमें फिर बड़ा पैसा बनाइए, ताकि आपको मार्च जैसे महीने में अगर ज़ीरो ट्रेडिंग प्रॉफिट भी हो तो कम से कम वो जनवरी फरवरी आपको संभाल के रखेगी उस तरीके की मार्केट। इस मार्केट में थोड़ा सा भैया अपना प्रॉफिट अपना कैपिटल बचाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस मार्केट में कैपिटल प्रिजर्वेशन पर देने वाला हूँ।
जी हाँ, और थोड़ा कम ट्रेड कीजिएगा, और अनुज मैं यहाँ पे याद रखिए कम ट्रेड ले रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।